किसान नेता के तौर पर भी आपने अपनी आवाज बुलंद की है। आप एनडीए में गठबंधन में हैं, बावजूद इसके कृषि कानूनों पर आप बोलते रहे। आज जब सरकार ने वापसी की है, एमएसपी का मुद्दा कहां पर टिकता है और क्या सरकार के इस फैसले का आप लोग समर्थन करते हैं? एक बतौर किसान नेता के तौर पर भी मैं आपसे पूछ रही हूं। अंजना जी, मैं तो सबसे पहले प्रधानमंत्री की फिराकदिली का, लोकतांत्रिक मूल्यों में जो उनकी आस्था है उसका स्वागत करता हूं। ऐसे अवसर बहुत कम देश की राजनीति में आए हैं। मुझको पंडित नेहरू का भी स्मरण करता हूं मैं। उन्होंने पार्लियामेंट में कई अवसरों पर खेद व्यक्त किया। आज प्रधानमंत्री जिस दिन लाल किले की प्राचीर से भाषण दे रहे थे, मुझको आज वो उस दिन से भी बड़े लगे हैं जब उन्होंने किसानों के जो हुई तकलीफ है उसके लिए उन्होंने क्षमा याचना की है। वो और बड़े आज हो गए हैं। जहां तक आज तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का सवाल है, ये न किसी की जय है न किसी की पराजय है। ये किसानों के संगठन, उनकी एकता की जय है। और ना ये मैं अपने कांग्रेस के मित्र से कहना चाहता हूं। और अंजना जी, आपको पता है, हमने कभी नहीं कहा कि किसानों की जो वर्तमान हालत है वो खाली 7 वर्षों में हुई है और 70 वर्षों में भी नहीं हुई है। किसानों के शोषण का सिलसिला बहुत लंबा है और समय का चूंकि बहुत अभाव आपके पास रहता है। ये अंजना जी रूरल डिस्ट्रेस है, फार्मर एक्सप्लॉयटेशन है। ये टर्म्स ऑफ ट्रेड इनके पक्ष में नहीं है और एमएसपी तय करने का तरीका भी ठीक नहीं है। और अब लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, ये किसानों की संगठनों की मांग है। मैं एक चीज के लिए जरूर किसान संगठनों का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैंने आपके चैनल पर अपने प्रारंभिक संबोधन में भी कहा था कि इस आंदोलन की सफलता के 2 यार्डस्टिक्स होंगे। एक तो इसको शांतिपूर्वक होना है गांधी जी के आंदोलन की तरह से। दूसरा, इसका राजनीतिक दलों से जितना परहेज होगा उतनी इसकी उम्र लंबी होगी। मुझे प्रसन्नता है छुटपुट वारदातों को छोड़ करके ये चंपारण और बारडोली के किसान सत्याग्रह की तर्ज पर चला है, जिसकी वजह से आज सफलता मिली है। और दूसरा, ये तमाम राजनीतिक तिकड़मबाजों के बावजूद भी आज तक किसान संगठनों ने, एसकेएम ने किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को न झंडा अपना फहराने दिया, न डंडा अपना फहराने दिया और न मंच उनके साथ शेयर किया। तो आज की जो किसान आंदोलन की सफलता है, जो तीनों कृषि कानून वापिस हुए हैं, इसका श्रेय इन्हीं दोनों बातों को जाता है। जहां तक एमएसपी का आपने सवाल किया है, तो मैं ये बहुत क्लियर कर दूं, किसान संगठनों की पहली मांग थी कि हम जब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे। आज प्रधानमंत्री ने दरियादिली दिखाते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है, इसलिए वो आंदोलन का पर्पस तो खत्म हो गया। जहां तक एमएसपी की बात है, तो हम अब भी चाहते हैं, हम पहले भी कह चुके थे कि जो सरकार के द्वारा घोषित एमएसपी है उससे एक आना कम पर भी किसान को बेचने का मौका नहीं देना चाहिए। और उससे कम पर बिकता है वो तो दंडनीय अपराध माना जाए। हमारी आज भी राय है, कल भी राय है। और मैं अकाली दल के नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि जिस बात को लेकर के वो अलग हुए थे, जनता दल यूनाइटेड और अकाली दल इस एनडीए के पिलर हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। दिखाइए सिरसा साहब को, दिखाइए। काले कानून वापिस हो गए हैं तो बहन हरविंदर को नहीं, बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए त्यागी जी। तो अकाली दल के हमारे साथी एनडीए का हिस्सा बनेंगे। और पंजाब में इसका विशेष महत्व इसलिए है कि करतारपुर कॉरिडोर का दरवाजा भी प्रधानमंत्री के प्रयासों से खुला है और पंजाब के किसानों के लिए अतिरिक्त तोहफा है। हाँ, 29 तारीख को जब पार्लियामेंट खुले, इतना हम जरूर प्रधानमंत्री से, एनडीए के नेताओं से, सभी दलों से कहना चाहेंगे कि जो 600 से ज्यादा लोग शहीद हुए हैं उनको भी एक श्रद्धांजलि लोकसभा में, राज्यसभा में दी जानी चाहिए। उनके परिवारों के पुनर्स्थापन की स्थापना के लिए भी कुछ प्रयास किए जाने चाहिए। और तीसरा, कानून जो है, कानून पहले भी वापिस हुए हैं। शाहबानों में हमारे मित्र पटवारी जी की पार्टी ने कानून बना करके वापिस लिया। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश इन्होंने वापिस लिया। इसलिए अगर प्रधानमंत्री वापिस ले रहे हैं तो ये उनकी पराजय नहीं, ये उनकी और किसान एकता की दोनों की जय करके मैं मानता हूं।